नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं शुक्र भाव नंबर 11 पर बैठकर आपको क्या नेक और मंदे फल देगा। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। यहाँ बैठे शुक्र वाले को लाल किताब में हसीन या खूबसूरत मर्द कहा गया है, जो सुंदर तो होता ही है, साथ ही साथ थोड़ा आलसी और एक संपन्न जीवन जीने वाला इंसान होता है। और अक्सर स्त्री वर्ग इस पे मोहित रहता है, या इनमें इससे ऐसा लिखा गया है कि इसे ऐसे इंसान को औरतों से या फीमेल से फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा इसे यहाँ पर घूमने वाली लट्टू की तबीयत का मालिक भी कहा गया है, जो पल में तोला और पल में मासा होगा। अर्थात एकदम तबीयत बदल लेगा, हंसते हंसते गुस्से में आ जाएगा और फिर एकदम शांत हो जाएगा। और कभी कभी तो एकदम से तबीयत ही बदल लेगा, अपनी हरकतें एकदम विपरीत कर लेता है अपने। बेहद दिलेर और गुस्से वाला होता है ऐसा इंसान। लाल किताब कहती है कि अगर इसमें ये सब खासियत नहीं होगी तो फिर ऐसा इंसान बुज़दिल, बुद्धू और नामर्द होगा। इस घर में बृहस्पति और शनि दोनों का अहम रोल है और हमेशा रहता है, और एकादश भाव शनि के अधीन भी होता है, इसलिए इसमें शनि की चालाकी आ ही जाती है। और इसके साथ साथ यदि ऐसे इंसान की कुंडली में चंद्र और बुध कायम हो तो ऐसा इंसान कोई ना कोई खुफिया काम करने का आदी होता है, किसी को पता ना चले ऐसा काम। यहाँ तक कि ऐसे इंसान का लव अफेयर भी कई सालों तक गुप्त तरीके से चलता है, परिवार को भी इसका पता नहीं चलता, या यही परिवार से छिपा कर रखता है। अमूमन ऐसे इंसान की औरत का ध्यान या लगाव अपने मायके की तरफ ज़्यादा रहता है, उसका झुकाव जो है वह अपने मायके की तरफ ही हमेशा रहेगा। जो कोई भी अच्छी बात जो है वो आप समझिए कि ये ऐसा करना, ऐसा स्वभाव रखना किसी भी तरह से जायज़ नहीं गिना जाता। इसी के साथ साथ अगर ऐसा इंसान अपनी औरत को अगर घर का खजांची बना दे तो फिर उसे कभी भी पूरा हिसाब ही नहीं मिलेगा। अमूमन औरत से धन की बर्बादी या उसका मिसयूज़ हो जाया करता है, जिसकी वजह से कलेश खड़े होने की संभावना बन जाती है अक्सर ऐसे घरों में। अगर ऐसे इंसान का बुध भाव नंबर 3 में हो तो और शुक्र भाव नंबर 11 में, तो इस घर की जो औरतें हैं या लड़कियां हैं वही आपके इस घर के धन का और दौलत का और शोहरत का सबका नाम खराब कर देगी, मिट्टी में मिला देगी। कभी कभी लड़कों की पैदाइश भी कम होती देखी गई है ऐसे ग्रहों के अंदर। और अगर भाव नंबर 3 खाली हुआ या यहाँ चंद्र बैठा हो या चंद्र की दृष्टि हो इस भाव में, तो फिर लाल किताब कहती है कि ऐसे इंसान को ऐसी जगह पर शादी नहीं करनी चाहिए जहाँ इसके लाइफ पार्टनर के भाई ना हो। यानी कि ऐसी जगह शादी करनी चाहिए जहाँ भाई जरूर होने चाहिए, और हो अगर हो सके तो 3 भाई सब मिलाकर हों, वरना ये शादी 3 साल के बाद बेहद ज़्यादा माली नुकसान पैदा कर देगी या किसी भी तरह के बेहद गंभीर नुकसान देखे गए हैं। फिर अपने कभी कभी तो जीवन साथी के साथ भी जो संबंध है वे भी खराब होते देखे गए हैं इसी वजह से। और कभी कभी तो कामदेव की ज्यादती के कारण ऐसा इंसान अप्राकृतिक यौन आनंद भी लेता है या हस्त मैथुन आदि से अपने शुक्राणु या वीर्य का भी नाश कर लेता है, जिस वजह से इसे शारीरिक कमजोरी या जिस्मानी कमजोरी या यूरिन आदि की प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसका उपाय जो लाल किताब में लिखा है वह है कि इस भाव में उपाय के तौर पर इसे बृहस्पति का साथ लेना चाहिए या शनि का साथ लेना चाहिए। मैंने ऐसा पहले भी कहा था कि इस भाव में बृहस्पति और शनि जो है उसका दखल रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे इंसान को क्या चाहिए, शनि यानी कि मछली के तेल से बनी हुई ताकत की दवाएं या फौलाद का कुश्ता ये खाना चाहिए, या फिर बृहस्पति
की मदद लेनी चाहिए, जैसे कि सोने का मतलब है जैसे कोई स्वर्ण भस्म युक्त दवाएं जो बाज़ार में मिल जाती है बड़े आराम से, उनका इसे सेवन करना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ ना मिले तो 43 डेज़ लगातार सोने का टुकड़ा गर्म करके दूध में भुजाना चाहिए और उस दूध को पीने से आपको ऊपर बताई गई बीमारियों या अलामतों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर ऐसा इंसान बकरी या परिंदों की सेवा करे या अपना बुद्ध कायम रखे या अपनी बहनों और छोटी कन्याओं की सेवा करे तो भी इसका महाकल्याण लिखा है उपाय करने के बाद। मैंने अक्सर पाया है कि ऐसे लोगों के अगर औलाद शादी के बाद समय पर नहीं होती, यानी कि फ़ौरन नहीं होती, तो फिर कम से कम 20 साल का अंतर लिखा गया है लड़का पैदा होने में। खास करके इसलिए ऐसे इंसान को बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या कारोबार शुक्र 11 वालों को करने चाहिए और उसके क्या फ़ायदा देंगे। शुक्र अगर 11वें भाव में है तो ऐसे इंसान को सॉइल से, मिट्टी से रिलेटेड, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड बिजनेस करने चाहिए। एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी के साथ साथ खेतीबाड़ी के उपकरण, ये सब फ़ायदा देंगे। टेक्सटाइल के साथ रिलेटेड बिजनेस, खास करके कॉटन के साथ रिलेटेड बिजनेस बहुत फ़ायदा देता है। यार्न के साथ रिलेटेड का बिजनेस भी आपको फ़ायदा देगा और इसके साथ साथ आपको फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह जो है उसकी सेल परचेज भी आपको फ़ायदा देती है। अब बात करेंगे उपाय, तो क्या उपाय नेक फल देंगे। सरसों के तेल का दान अगर आप मंदिर में धर्म स्थान पर करते रहें तो ये आपको हमेशा फ़ायदा देगा। मंदिर में सर झुकाना नेक फल देता है ऐसे इंसान को। गाय का दान या उसकी सेवा ऐसे इंसान को हमेशा ही उत्तम रहती है, उत्तम फल देती है। बहन, बुआ और कंजकों की सेवा करते रहना ऐसे इंसान को हमेशा खुश रखता है, खुशहाली की तरफ लेकर जाता है। शादी वहाँ करवाएं जहाँ पर आपके जीवन साथी के भाई ज़रूर हों ताकि आपको मंगल की सपोर्ट भी मिलती रहे। पत्नी के भाई अगर आपके घर आए तो आपको उनको उचित सम्मान देना चाहिए, उनकी आवभगत खूब अच्छे तरीके से करनी चाहिए। इससे आपको मंगल की सहायता मिलेगी और आपको मंगल और शुक्र जो है दोनों का फल नेक होता शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको लाल किताब के हर पहलू से आपकी जो जान पहचान करवाऊँ। शुक्र प्रेम का, लग्जरी का, ऐश्वर्य का सूचक है और ये आपके जीवन साथी का भी सूचक है। इसलिए आपको या आपके परिवारजनों को, आपके अपनों को मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि बिना कुंडली मिलान के आपको शादी नहीं करनी चाहिए। कई बार अनजाने में ऐसी कुंडली मिलान के बिना की गई शादियाँ बेमानी साबित होती हैं और कभी कभी नुकसान जो है वह जानी माली भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको लाल किताब के दिए हुए योगों को जानने के लिए अच्छे लाल किताब के ज्योतिषी के साथ परामर्श आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी कभी देखा गया है कि अपने पे नुकसान ना होकर ससुराल तबाह होते देखे गए हैं या दोनों परिवारों में किसी तरह की परेशानी देखी गई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन बार बार करता रहता हूं ताकि आप अच्छे जानकार के साथ इसका विचार विमर्श करके ही शादी करवाएं। खास करके इस चीज़ का ध्यान आप खुद भी रखिए और अपने अपनों को भी इसका लाभ जरूर पहुंचाइए। हम समय समय पर कई तरह की वीडियोस इस चैनल पर डालते रहते हैं, इसलिए आपको उनकी जानकारी मिलती रहे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। किसी भी तरह के किसी भी प्रश्न को आप इनबॉक्स कर सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर ज़रूर देंगे। जल्दी मिलेंगे किसी नए विषय पर, तब तक हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।